चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में होगी बारिश। दिल्ली में सर्दी के बाद अब बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वहीं गणतंत्र दिवस पर भी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 26 जनवरी को राजधानी में बारिश होने के आसार हैं। 26 से 28 जनवरी तक पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। 27 जनवरी को कुछ जगहों पर भारी बारिश या बर्फबारी भी हो सकती है। रिपब्लिक डे परेड में ये चीजें रहेंगी। बैन दिल्ली में 77वें गणतंत्र दिवस 2026 परेड की तैयारियां जारी हैं। कर्तव्य पथ पर एंट्री के लिए मोबाइल चार्जर, ईयरफोन, पावर बैंक जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और नुकीले हथियार बैन रहेंगे। इस बार परेड में वंदे मातरम और आत्मनिर्भर भारत थीम पर आधारित 30 झांकियां होंगी, जिनमें भारतीय सिनेमा की झलक और ऑपरेशन सिंदूर का प्रदर्शन भी शामिल है। इस बार परेड में कई वीवीआईपी शामिल होंगे, इसलिए हाई सिक्योरिटी रहेगी। 18 जवानों को मिलेगा गैलेंट्री अवार्ड। गणतंत्र दिवस के मौके पर पुलिस, अग्निशमन, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा के कुल 982 जवानों को वीरता और सेवा पदकों से सम्मानित किया जाएगा। इनमें 121 पुलिस कर्मियों और 4 अग्निशमन सेवा कर्मियों को वीरता के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा। 18 जांबाज पुलिसकर्मियों को गैलेंट्री मेडल दिया जाएगा, जबकि 68 पुलिसकर्मियों को सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक दिया जाएगा। गणतंत्र दिवस परेड की एआई चश्मों से होगी सुरक्षा। दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड की सुरक्षा के लिए पुलिस एल इनेबल्ड स्मार्ट ग्लासेस का इस्तेमाल करेगी। एआई स्मार्ट ग्लासेस दिखने में सामान्य चश्मे जैसे होते हैं, लेकिन इनके अंदर फेस रिकॉग्निशन और थर्मल इमेजिंग जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी होती है। ये भेष बदलने के बावजूद भी अपराधियों की पहचान कर सकते हैं। ये चश्मे पुलिसकर्मियों के मोबाइल से जुड़े होंगे, जिनमें एन्क्रिप्टेड क्रिमिनल डेटाबेस स्टोर रहेगा। छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी। सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में छात्रों को छात्रवृत्ति बांटेंगे। इस कार्यक्रम में छात्र और उनके माता पिता शामिल होंगे। स्कॉलरशिप, पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और समाज कल्याण विभाग की योजनाओं के तहत योग्य छात्रों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर की जाएगी। मुख्यमंत्री शाम 4:30 बजे कार्यक्रम में पहुंचेंगे। यह कार्यक्रम तीनों विभागों द्वारा आयोजित किया जा रहा है। यूपी की आबकारी नीति बनी नेशनल मॉडल। उत्तर प्रदेश सरकार की आबकारी नीति राष्ट्रीय मॉडल बन गई है। कई राज्य अब इसे अपने यहां लागू करना चाहते हैं। कर्नाटक, मध्य प्रदेश और ओडिशा जैसे राज्यों के आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश आकर इस मॉडल को समझ रहे हैं। योगी सरकार डिजिटल ट्रैकिंग प्रणाली, बारकोडिंग और ई लॉटरी के जरिए दुकानों का आवंटन कर रही है। इससे राज्य के राजस्व में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है, साथ ही भ्रष्टाचार पर भी रोक लगी है। नितिन नवीन ने की सीएम योगी की तारीफ। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने के बाद पहली बार नितिन नवीन मथुरा पहुंचे हैं। यहां उन्होंने सीएम योगी की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि यूपी के विकास में जिस तरह से काम हो रहा है, उसके लिए योगी जी को बधाई देता हूं। वह जिस तरह से वाराणसी, अयोध्या से लेकर मथुरा में सांस्कृतिक विरासत को बढ़ा रहे हैं, इसके लिए भारत का हर सनातनी गर्व करता है। उन्होंने प्रदेश में विकास की गाथा को भी आगे बढ़ाया है। शंकराचार्य का अपमान, सनातन धर्म का अपमान। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का धरना लगातार 8वें दिन जारी है।
उनके समर्थन में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बड़ी संख्या में छात्र पहुंचे हैं। छात्रों ने कहा कि शंकराचार्य का अपमान सनातन धर्म का अपमान है। अविमुक्तेश्वरानंद माघ मेले में त्रिवेणी मार्ग पर धरने पर बैठे हैं। बड़ी संख्या में साधु संत और राजनीतिक दलों के लोग दर्शन करने और आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं। यूपी पुलिस 2 गोली मारेगी। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने आगरा में शक्ति प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा, सरकार बनने पर गरीबों को मुफ्त शिक्षा, मुफ्त इलाज मिलेगा। समाज एकजुट हो जाएगा तो 300 सीटें जीतना संभव है। बच्चियों की तरफ आंख उठाने वालों के खिलाफ पुलिस को पूरी छूट होगी। अभी पुलिस 1 गोली मारती है, तब 2 गोली मारेगी। जम्मू कश्मीर के कठुआ में बड़ा एनकाउंटर। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुरक्षाबलों ने एक बड़े आतंकवाद विरोधी अभियान में जैश-ए-मोहम्मद के एक पाकिस्तानी आतंकवादी को मार गिराया है। जम्मू के आईजीपी ने बताया कि सेना, सीपीआरएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की संयुक्त टीम ने बिलावर इलाके में इस सफल एनकाउंटर को अंजाम दिया। यह कार्रवाई क्षेत्र में आतंकवाद के खिलाफ जारी प्रयासों का हिस्सा है, जिससे सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। बांग्लादेश अब मौत की घाटी बन चुका है। दिल्ली से ही बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस पर तीखा हमला किया है। उन्हें हत्यारा, फांसीवादी और विदेशी कठपुतली बताते हुए बांग्लादेश को मौत की घाटी में बदलने का आरोप लगाया। 2024 के बाद अपने पहले बड़े भाषण में हसीना ने दावा किया कि उन्हें एक साजिश के तहत सत्ता से हटाया गया था और उन्होंने अपने समर्थकों से देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए मौजूदा सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। चीन कनाडा को निगल जाएगा। यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने चेतावनी दी है कि चीन के साथ बिजनेस करना कनाडा के लिए खतरा है। उन्होंने ग्रीनलैंड के ऊपर गोल्डन डोम बनाने के लिए सपोर्ट की कमी पर अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा, कनाडा गोल्डन डोम बनाने के प्रपोजल का विरोध कर रहा है। असल में इससे उनके देश की भी रक्षा होगी। इसके बजाय वे चीन के साथ बिजनेस करने के लिए तैयार हैं। चीन 1 साल के अंदर कनाडा को निगल जाएगा। आज अमेरिका में भारी तबाही। यूएस में विंटर स्टॉर्म फर्न से 23 करोड़ लोग खतरे में हैं। सफेद मौत की तरह अमेरिका को चपेट में ले रहे फर्न का शिकार टेक्सास से न्यूयॉर्क तक 15 राज्य होंगे। इसका सबसे ज्यादा असर रविवार को होगा। इस दौरान तापमान 30 से 46 डिग्री हो जाएगा, जिसके चलते फ्रॉस्टबाइट जैसी स्थिति होगी, यानी 10 मिनट बाहर रहने पर इंसानी शरीर गल जाएगा। भारी बर्फबारी के कारण 1800 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। केंद्र के संगठनों में सैलरी और पेंशन बढ़ी। जनरल इंश्योरेंस कंपनियों, नाबार्ड, आरबीआई के कर्मियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन बढ़ा दी गई है। 46,322 कर्मचारियों, 46,830 पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को इसका फायदा मिलेगा। यह बढ़ोतरी इंश्योरेंस कर्मियों के लिए अगस्त 2022 से, नाबार्ड और आरबीआई के लिए नवंबर 2022 से लागू होगी। इससे इंश्योरेंस कर्मियों की सैलरी में 12.41%, नाबार्ड 20% और आरबीआई पेंशनर्स की सैलरी में 10% की बढ़ोतरी होगी। छा गई बॉर्डर 2, टूटे सारे रिकॉर्ड तोड़े। बॉर्डर 2 दूसरे दिन भी बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दूसरे दिन फिल्म करीब 36 करोड़ की कमाई कर सकती है, जो पहले दिन के समान या थोड़ा बेहतर प्रदर्शन दिखाती है। पहले दिन भी फिल्म ने करीब 30 करोड़ की कमाई की थी और साल की सबसे सफल हिंदी फिल्म धुरंधर को पछाड़ दिया था, जिसने अपने ओपनिंग डे में करीब 28 करोड़ की कमाई की थी। दर्शकों में फिल्म के लिए उत्साह और क्रेज अभी भी बना हुआ है।
परमाणु हथियारों पर ईरान ने चौंकाया। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के भारतीय प्रतिनिधि अब्दुल माजिद ने कहा, ईरान कभी परमाणु हथियार रखने का इच्छुक नहीं रहा। यह धार्मिक रूप से हराम है। हमारा परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों से है। इंटरनेशनल संगठन दोहरा मापदंड अपनाते हैं। ईरान के परमाणु कामों पर कड़े प्रतिबंध हैं, जबकि अन्य देशों पर ऐसा नियंत्रण नहीं है। ईरान भारत के बीच ऐतिहासिक और सकारात्मक संबंध हैं, जो अफवाहों से अलग हैं। दिल्ली के इन रेलवे स्टेशनों की पार्किंग गणतंत्र दिवस को लेकर दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। रेलवे प्रशासन ने 25 से 26 जनवरी तक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन और आनंद विहार टर्मिनल के अधिकृत पार्किंग क्षेत्रों को अस्थायी रूप से बंद रखने का निर्णय लिया। प्रशासन ने वाहन मालिकों से अपील की कि वे निर्धारित अवधि से पहले अपने वाहन संबंधित रेलवे स्टेशनों की पार्किंग से हटा लें। कब सुधरेंगे हालात? दिल्ली में फिर जल जमाव। दिल्ली में एक बार फिर बारिश के बाद कई कॉलोनी में पानी भर गया है। शुक्रवार को 5 घंटे तक हुई बारिश से किराड़ी की शर्मा कॉलोनी के कई घरों में पानी घुस गया है। पानी बेडरूम तक पहुंच गया है। आज सुबह में भी बारिश हुई है। इससे गलियों में 1 से लेकर 3 फीट तक पानी जमा हो गया है। जल जमाव के कारण लोगों की आवाजाही में परेशानी हो रही है। जल जमाव के कारण बड़ी संख्या में बच्चे स्कूल नहीं जा सके। भारतीय सेना के व्हाइट सोल्जर्स गणतंत्र दिवस से 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में भारतीय सेना की खास व्हाइट सोल्जर्स टुकड़ी भी दिखेगी। ये सैनिक स्काउट्स रेजिमेंट के हैं, जो सियाचिन, सिक्किम जैसे बर्फीले और ठंडे इलाके में तैनात होते हैं। इनकी यूनिफॉर्म में सफेद बूट्स, काला चश्मा और बर्फ में काम करने के हिसाब से अनुकूल उपकरण होते हैं। व्हाइट सोल्जर्स मार्च करते चलते परेड के दौरान दर्शकों को भारत की ऊंचाई वाले क्षेत्रीय क्षमताओं की झलक दिखाएंगे।